श्री राम लिंग तो भद्र आदि विविध भद्रों की रचना हुई थी। श्री रामदास जी कहते हैं, हे विष्णुदास, अब मैं तुम्हारे आगे पूर्वोक्त राम तो भद्र का विस्तार बतलाता हूँ, उसे तुम सावधान मन से सुनो। भद्र बनाने वाले को चाहिए कि बेड़ी और सीधी 61 रेखाएं खींचे, अंत में काली, लाल, सफेद तथा पीली पर्दियां बनाई। 12वीं पंक्ति के आगे पीत, कृष्ण, रक्त तथा शुक्ल रंग की सीमा पर्दियां रहेंगी। चाहे तो 5वें स्थान पीले रंग से भी बना सकता है। 12 के बाद बाहर की पंक्ति में पीले या लाल रंग की पर्दी बनेगी, बीच में और 2 पर्दियां बनेंगी। इसके अनंतर मध्य के दोनों घरों में 4 रंगों की 2 मुद्राएं बनेंगी। इसके अनंतर चारों बगल पूर्ववत 4 नाम लिखने चाहिए। कोण वाले कोष्ठक में 3 पाद और शुक्ल वर्ण का इंदु बनाए, 11 पाद की श्रृंखला बनाए और उसे कृष्ण वर्ण की रखे। 10 पाद की एक दूसरी श्रृंखला पीले रंग से बनाए, हरे रंग से 19 पाद की वल्लरी बनाए, लाल रंग से 9 पादों का भद्र बनाए, सफेद रंग से 13 पाद की पापी बनाए, 3 पाद से लाल रंग का एक दूसरा भद्र बनाए, 9 पाद का एक तिरछा भद्र और बनाए। इन दोनों भद्रों का श्रृंखला लाल रंग का और चारों तरफ से केवल 2 पाद का रहेगा। इस प्रकार अष्टमुद्रात्मक राम तो भद्र मैंने तुमको बतलाया। अथवा पीली श्रृंखला को छोड़कर काले रंग से 9 पाद का लिंग बनाए, 4 पाद के एक खंड वापी और 6 पाद से लाल रंग का भद्र बनाए। ऊपर बतलाए तिरछे और पीले भद्र में 7 या 4 पाद का भद्र बनाए, जिसके ऊपर लाल रंग के मलका या 3 पाद के शिव बनाए। ये अष्टमुद्रात्मक सालिंग राम तो भद्र है। पूर्वक सीधी और बेड़ी 53 रेखाएं खींचे, मुद्रा और पर्दियों के 6 पादों को अपनी इच्छा अनुसार पहले के समान पूर्ण करे। ये चतुर्मुद्रात्मक रामलिंग तो भद्र कहलाता है। इसके सिवाय सब चीजें पूर्ववत रहती हैं। लाल रंग से सीधी और बेड़ी 73 रेखाएं खींचे और क्रमशः चारों बगल पर्दियां बनाते। 12 पादों का काला, लाल तथा शुक्ल वर्णों का भद्र बनाए, फिर उसके चारों ओर पीले वर्ण की पर्दी बनाई। उसके आगे चारों ओर से लाल रंग की पर्दी बनाई, फिर 8 पाद की पर्दी उसके चारों तरफ बनाई। ऊपर की ओर 6 पाद की पर्दी पीले रंग से बनाई। आदमी स्थान में सीमा नाम की पर्दियां अथवा लाल रंग से 4 पर्दियां बनाई। पहले की तरह कोण के घरों में 3 मुद्राएं बनाई। इसके अनंतर दूसरे स्थान में चंद्रमा बनाकर काले वर्ण की श्रृंखला बनाई। 7 पाद की वल्लरी अथवा 14 पादों से वल्लरियों का निर्माण करी और लाल रंग से 6 पाद का भद्र बनाई। 7 पाद से सफेद रंग की 4 वापियां बनाई। तदनंतर काले रंग से 26 पादों के 3 शिव बनाए। लिंग के मध्य वाले काष्ठकों में 13 वापियां बनाई। फिर उनमें स्याही के कंगन के समान राम के नाम लिखे। इसमें 4 पाद से मस्तक, 2 पाद से कंठ, 4 पाद से लिंग और पार्श्व भाग, 6 पाद से स्कंध, 3 पाद से पैर बनाए। सफेद रंग से 2 पाद बाकी रहने थे, अथवा ऊपर से जो 8 पाद बाकी बचे हैं, उनके आगे वाले 3 पादों को लाल रंग से और 5 काले रंग से रंगे। उनके बीच में पूर्ववत सर्वतोभद्र की रचना करी। इस प्रकार मैंने तुमको 3 भद्र का राम तो भद्र बताया। ये 12 मुद्राओं से युक्त लिंगात्मक राम तो भद्र अति रम्य, विचित्र तथा राम को प्रसन्न करने वाला है। सीधी और बेड़ी 19 रेखाएं पहले की तरह खींचे। ऊपर जैसे चतुर्मुद्रात्मक राम तो भद्र बतला आए हैं, उसी तरह बीच में भद्र की रचना करी। आदि के पाद में 3 मुद्राएं बनाकर पहले के समान सीमा की पर्दी बनाई, बीच में 3-3 और अंत में भी 3-3 पर्दियां बना के रचना करे। ऐसा करना शुभ है। यह षोडश मुद्रात्मक राम तो भद्र मैंने तुमको बतलाया। यदि इसी के मध्य भाग में लिंग की भी रचना कर दी जाए तो यही
16 राम तो भद्र जय का। उनका क्रम इस प्रकार है, सीधी और टेढ़ी 451 रेखाएं लाल रंग से खींची, उनके बीच में अष्टमुद्रात्मक राम तो भद्र लिखे, इसके चारों ओर पीले रंग की पर्दियां रहेंगी। ये पर्दे द्वादश पाद के अंतर पर बनाई जाएंगी। पहले की तरह कोण वाली मुद्राओं का क्रम बदला रहे हैं। सबके ऊपर 2 मुद्राएं और उनके बीच 4 मुद्राएं बनाई। सब तरफ 2 पर्दियां बनाई। इसके बाद 6 मुद्राएं बनाई, फिर 8 मुद्राएं बनाई। पंचम स्थान में कुछ विशेषता है, सो बताती ही। इसमें 6 मुद्राएं 84 पाद के 4 वापी और उस वापी के अंतर्गत काले रंग से 12 पाद का कुंड बनाई। वापी के आसपास लाल रंग के 4 भद्र बनाए। वे अलग अलग 15 पादों के बनाई जाएंगी। छठी पंक्ति में केवल 12 ही मुद्राएं रहेंगी। आगे 14, फिर 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ये मुद्राएं रहेंगी और अपने स्थान पर पूर्ववत वे 16 मुद्राएं रहेंगी। इसमें वापी भी 16 रहेंगी और मध्य में 2 वापियां रहेंगी। इस तरह मैंने तुम्हें अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र का क्रम बतलाया। लाल रंग से खड़ी, बेड़ी और 598 रेखाएं, जैसा कि मैंने पहले ही सर्वलिंगात्मक राम तो भद्र की रचना का प्रकार बतलाया है, उसी तरह यहाँ भी बनाई। उसके बीच में मुद्रा की जगह पर 72 पाद के शिव की रचना करी। इसका वर्ण लाल रहेगा अथवा हाथ से 36 राम नाम लिखे। काले रंग से उसके कर्ण का और 4 पाद से सिर बनाए। 4 पाद की कटी बनाए। 12 पाद से दोनों पार्श्व और 20 पाद का स्कंद बनाए। 26 पाद से शिव तथा वापी बनाए और दोनों से शिव जी के सफेद नेत्र बनाए। बाकी कोष्ठकों में से 5 कोष्ठक लाल रंग से, 4 पीले रंग से, 10वीं तथा तीसरी पंक्ति में 3 मुद्राएं और 2 शंकर बनाए। चौथी पंक्ति में 4 मुद्राएं और 3 शिव बनाए। इस क्रम से बनाने के अनंतर इसमें जो कुछ विशेषताएं हैं उन्हें बतला रहा हूँ। 14वीं पंक्ति में 14 मुद्राएं और 14 ही शिव बनाए। यही क्रम 15वीं पंक्ति में भी रहेगा। बाकी सब अपनी बुद्धि के अनुसार पूर्ण करें। दोनों के कोनों घरों में 9 पाद के 2 शिव बनाए। अष्टमुद्रात्मक राम तो भद्र का लिंग संयुक्त कर देने के बाद अंत पर्यंत मुद्रा के अनुसार लिंग की वृद्धि करता जाए। 22वीं पंक्ति में 12 मुद्राएं बनाई। उसी में 23 लिंग बनाकर 12 की पर्दियां भी बनाई। इस प्रकार युक्ति के साथ इस राम तो भद्र को बनाए। शीश अंग पहले के समान ही रहेगा। यह अष्टोत्तर सहस्त्रात्मक राम तो भद्र रामचंद्र जी को प्रसन्न करने वाला सर्वश्रेष्ठ आसन है। सीधी तथा तिरछी 165 रेखाएं खींची और अष्टमुद्रात्मक रचना करें। उसके बीच में भद्र रहेगा। चारों ओर से 12वीं पंक्ति के बाद पर्दियां रहेंगी। मध्य में सीमा पर्दियां रहेंगी और किसी पंक्ति में कुछ भी नहीं रहेगा। इसकी दूसरी पंक्ति में 4 मुद्राएं रहेंगी। तीसरी पंक्ति में कुछ विशेषता है, सो बतलाती ही। 8वीं और चौथी पंक्ति में क्रमशः 3 वापी और 3 मुद्राएं बनाई। 5वीं पंक्ति में 10 मुद्राएं बनाकर बाकी पूर्ववत रखी। ये मैंने तुमको अष्टोत्तर शब्द राम तो भद्र बतलाया। सीधी और तीखी 203 रेखाएं खींची। फिर पूर्वोक्त रीति के अनुसार भद्रव्यात्मक राम तो भद्र की रचना करके उसी के समान समस्त लिंगों की स्थापना करी। इसके मध्य पहली पंक्ति में सफेद रंग का एक भद्र और सफेद रंग की ही एक वापी बनाई। फिर पहले की तरह 12 पंक्तियों के बाद पर्दियां बनाई। बाहर की तीखी और सीधी पर्दियां बनाकर तीसरी पंक्ति में 5 मुद्रा और 2 शिव बनाई। चौथी पंक्ति में 4 मुद्रा और 3 शंकर बनाई। 5वीं पंक्ति में 5 मुद्रा और 4 शिव की रचना करी। छठी पंक्ति में 6 मुद्रा तथा 7 शिव बनाई। कोने वाले 2 घरों में 9 पाद के शिव वहां बनाए। लिंग युक्त
अष्टमुद्रात्मक राम तो भद्र बना लेने पर उसकी 7वीं पंक्ति में 7 मुद्रा और 8 लिंग बनाई। कोने वाले दोनों घरों में 9 पादों के 2 शिव बनाए। इस तरह अष्टोत्तर शतलिंगात्मक राम तो भद्र बतलाया। छठी पंक्ति अथवा कोण वाले घर में शिव को न बनाए। तीसरी पंक्ति में 1 मुद्रा, 2 वापी तथा 2 शिव की रचना करे। ये शतलिंगात्मक राम तो भद्र बतलाया। पूर्वोक्त अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र की 14वीं पंक्ति में केवल 6 मुद्रा, अंत वाली 5वीं पंक्ति में 5 मुद्रा और 5 वापी बनाई, तो इसे लोग शत मुद्रात्मक राम तो भद्र कहते हैं। पूर्वोक्त अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र की 5वीं पंक्ति में 6 वापी और 4 मुद्राएं बनाई, तो इसे लोग सहस्त्र राम तो भद्र कहते हैं। रामलिंगात्मक अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र की 14वीं पंक्ति के कोण वाले घर में सिर की रचना न करे और मुद्रा के स्थान में बीचों बीच 2 वापियां बना दे और कुछ न बनाए, इसे लोग रामलिंगात्मक सहस्त्र राम तो भद्र कहते हैं। षोडश राम तो भद्र के पहली पंक्ति की तीनों दिशाओं में मध्य मुद्रा के स्थान में बड़ी बड़ी 3 वापियां बनाई, तो इसे लोग त्रयोदशात्मक राम तो भद्र कहते हैं। अथवा पहली पंक्ति के मध्य में मुद्राओं तथा चारों ओर 4 वापी बनाई और 3 दिशाओं में 3 वापी की रचना करी। रामचंद्र जी को प्रसन्न करने वाला ये 9 मुद्रात्मक राम तो भद्र है। भेड़ी और सीधे 15 रेखाएं पूर्ववत त्रयोदश मुद्रात्मक राम तो भद्र के समान खींचे। उसके बीच में 3 मुद्राएं बनाई। मुद्रा के बीच में 2 वापियों की रचना करे और मध्य में सूर्य बनाकर पर्दी बनाई। 2 पाद की पर्दियां बनाई। इसे लोग तत्व मुद्रात्मक राम तो भद्र कहते हैं। ये राम तो भद्र तत्ववादियों के लिए आनंददायक है। कोण के घरों में लोकों की रचना करे। पश्चिम की ओर नेत्र के स्थान में 25 लिंग बनाई। ये पंचविंशति मुद्रात्मक राम तो भद्र कहलाता है। अब राम आसन के देवताओं को बतलाते हैं। सर्वतोभद्र के बीच तथा सर्वतोभद्र के देवताओं का आवाहन करें। इसके बाद बाहर के लिंगों में रुद्र का, वापियों में नल का, भद्रों में सुग्रीव का, तिरछे भद्रों में गौ का और पीले रंग की श्रृंखलाओं में अंगद का आवाहन करें। आदि भद्रक में इस श्रृंखला का अभाव हो तो तिरछे भद्र में अंगद का आवाहन करें। कृष्ण वर्ण की श्रृंखलाओं में विभीषण का, वल्लियों में जामवान का, अखंडेंदुओं में मेंद का आवाहन करें। पर्दी के भीतर वाली मुद्रा में सीता के साथ साथ राम का आवाहन करें। मुद्रा के पश्चिम, दक्षिण, उत्तर तथा पूर्व की ओर क्रमशः लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी का आवाहन करें। यहाँ पूज्यक दोनों के लिए पूर्व दिशा उत्तम मानी गई है। सफेद रंग की पर्दियों में सुशील का तथा बाकी सब स्थानों में सारे वानरों का आवाहन करना चाहिए। बाहर की तीनों पर्दियों में त्रिवेणी का आवाहन करें। हर, रुद्र और वापिकाओं को चारों दिक्पालों के अभिमुख कर दे। ये विद्या बताने वाले आचार्य ने मुझे बतलाया है कि प्रत्येक भद्र में हर, रुद्र तथा वापिकाओं को अपने सम्मुख करे या पद्म के आकार का बना दे अथवा दिक्पालों के अभिमुख कर देना चाहिए। मुनिगण ऐसा कहते हैं कि इन तीनों पक्षों में सर्वश्रेष्ठ पक्ष ये है कि पूर्वक भद्र में देवता आदिकों की पूजा करके रामचंद्र जी का विस्तृत पूजन आरंभ करे। पद्म की कर्णिका में सीता के सहित रामचंद्र जी का न्यास करे। 8 दल वाले कमल में उनके आवरण देवताओं का पूजन करना चाहिए। पंडितों का कथन है कि ये नियम सबके लिए है। यदि कमल में कोई संकोच दिखे तो उसके लिए प्रकारांतर बतलाते हैं। सर्वतोभद्र के कमल में धान्य की राशि पर घट स्थापन करे। केतकी के पत्र से भरे हुए घट के मुंह पर चावलों से भरा एक बड़ा सा तांबे का बर्तन रखे। उसके वस्त्र पर आवरण देवता के साथ श्री रामचंद्र जी की पूजा करे। हर एक भद्र में पत्थर की, लकड़ी, लोहे की, चूने ईंट की, बालू की, रंग से रंग कर बनाई हुई, मन से कल्पित अथवा मणिमयी इन 8 प्रकारों में से जो रुचे उनकी प्रतिमा बनाकर श्री राम का पूजन करना चाहिए।
शिव जी पूजक हैं और भद्र आदि राम जी के पार्षद हैं, इसलिए विद्वान लोग इसे श्री रामलिंग तो भद्र कहते हैं। हे दूज, इस तरह श्री राम तो भद्र के बहुत से भेद हैं, जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। ये मैंने उनमें से कुछ भेद बतलाई हैं। लोगों को उचित है कि राम की पूजा के लिए बुद्धि लगाकर भद्रों में उनकी रचना करे। उपासक को चाहिए कि स्वर्ण के तारों का एक सुंदर आसन रामचंद्र जी के लिए बनवाए। यदि स्वर्ण के तार ना हो सके तो चांदी के तार का ही बनवा ले। वह भी ना मन पड़े तो रेशम के सूत का अच्छा सा आसन बनवाए। यदि इनमें से कोई भी न बनवा सके तो किसी पत्ते पर आसन लिखवा ले। भुज पत्र पर लिखा हुआ आसन विशेष सिद्धिदायक होता है। इसके अतिरिक्त कपड़े पर लिखवा ले या रंगीन सूत से बनवा ले। बिना आसन के जो पूजा की जाती है वह व्यर्थ होती है, और राम भद्रासन के ऊपर जो पूजा की जाती है वह अतिशय फलदायिनी हुआ करती है। विश्रेष्ठ ब्राह्मणों को चाहिए कि श्री रामचंद्र के प्रत्यर्थ जो कार्य करना हो वह राम के सामने करके उनके आगे ही करे। राम भद्रासन से रहित जो काम होता है वह निष्फल होता है। इससे राम के पूजन में आसन की रचना अवश्य करे। जो अष्टोत्तर सहस्त्र रामलिंगात्मक भद्र है वह रामचंद्र जी को अत्यंत प्रसन्न करने वाला सर्वश्रेष्ठ आसन है। उससे कुछ मध्यम अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र है, उससे भी मध्यम अष्टोत्तर शत रामलिंगात्मक भद्र है, उससे मध्यम अष्टोत्तर शत राम तो भद्र तथा उससे मध्यम पंचविंशत श्री राम भद्रासन है, उससे मध्यम षोडशात्मक राम तो भद्र है, उससे मध्यम त्रयोदशात्मक राम तो भद्र है, उससे भी न्यून क्रमशः द्वादशात्मक नवात्मक अष्टमुद्रात्मक चतुर्मुद्रात्मक भद्र है। इस क्रम से रामचंद्र जी के आसनों को जानना चाहिए। जितने ही श्रेष्ठ आसन पर पूजा की जाती है वह उतनी ही अधिक फलवती हुआ करती है। जितने ही साधारण आसन पर पूजा की जाती है उतना ही साधारण फल भी प्राप्त होता है। ऐसा समझकर राम की उपासना करने वाले को चाहिए कि बुद्धि लगाकर धीरे धीरे श्रेष्ठ आसन की ही रचना करे और प्रतिवर्ष पूजन के समय नई नई किस्म के आसन बनाया करे। एक किस्म के आसन पर एक वर्ष से अधिक समय तक पूजन करना अच्छा नहीं होता। हे शिष्य, तुमने पहले हमसे आसनों के भेद पूछे थे, तो राम को प्रसन्न करने वाले उन भेदों को मैंने तुम्हारे सामने कह सुनाया। हाँ, तुम्हारे पूछे हुए राम तो भद्र के प्रसंगवश मुझे रामचंद्र जी की एक लीला याद आ गई है। हे दुर्योत्तम, उसे मैं तुम्हारे आगे कह रहा हूँ। गुरु वशिष्ठ के आज्ञा अनुसार रामचंद्र जी प्रत्येक श्रावण मास में 44 टक स्वर्ण से प्रतिदिन 1-1 लाख शिवलिंग बनाकर अपनी पत्नी के साथ उनका पूजन करते थे। अष्टोत्तर सहस्रलिंगात्मक जो भद्र है वह उत्तम माना जाता है। वही श्री शिव जी का प्रीतिवर्धक आसन है। उसके मध्य विद्यमान कमल में एक लिंग रखकर वे उसका षोडशोपचार से पूजन करते और दक्षिणा के निमित्त ब्राह्मणों को स्वर्णमयी मुद्रा का दान दिया करते थे। वह लिंग तथा आसन भी उन्हीं ब्राह्मणों को मिला करता था। इस तरह श्री रामचंद्र जी 33 दिनों में 1 करोड़ शिवलिंग बनवाकर दान दिया करते थे। वे सर्वव्यापक भगवान प्रतिवर्ष श्रावण मास में इस व्रत का पालन करते थे। उसी समय विविध प्रकार के दिव्य आभरण पाकर राम राज्य के ब्राह्मण सुशोभित होते थे। उस समय रामचंद्र जी ने स्वर्ण तंतु का ही आसन बनवाया और उद्यापन तथा हवन कराया। विष्णुदास ने कहा, अभी आपने जो 2 अष्टोत्तर सहस्त्र लिंग तो भद्र बतलाया है उसके भेद किस प्रकार करने चाहिए, सुविस्तार पूर्वक आप हमें बतलाइए। मैंने माना कि रामचंद्र जी स्वर्ण तंतु का आसन और स्वर्ण के लिंग बनवाते थे, दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से ब्राह्मणों की पूजा करते थे, लेकिन जिसमें उतनी सामर्थ्य नहीं है उसका व्रत किस प्रकार सिद्ध हो यह भी हमें बतलाइए। श्री रामदास ने कहा कि यदि सामर्थ्य ना हो तो रेशम के या कंबल के सूत से अथवा साधारण कपड़े पर आसन की बुनाई करा ले अथवा पत्र आदि पर रंग से लिखवा ले। यदि
स्वर्ण में लिंग बनवाने की शक्ति ना हो तो चांदी, तांबा, पारा, स्फटिक मणि, लकड़ी, चंदन, गोबर अथवा मिट्टी का लिंग बनवाकर पूजन करे। जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतने ही ब्राह्मणों का पूजन करे। अब मैं तुम्हें लिंग तो भद्र की रचना का प्रकार बतला रहा हूँ। भेड़ी और खड़ी 218 रेखाएं लाल रंग से खींचे। इस प्रकार रेखा खींचने से पूर्वोक्त 218 कोष्ठक बन जाएंगे। इस भद्र में 6 पाद वाली पीले रंग की पर्दियां बनेंगी। उनमें अपनी बुद्धि से 14 लिंग आदि बनवाए। उसके चारों कोनों में 3-3 पाद के चंद्रमा बनाए। उसके आगे चारों तरफ 5 पाद की श्रृंखला में बनाई जाएंगी। 11 पाद की बल्ली और 13 पाद की वापी बनाई जाएगी। 18 पाद के शंभु बनाए जाएंगे। इसी क्रम से लिखे। उसमें पहली पर्दी के पहले लिंगों की योजना करी। इसके अनंतर 34 वापियां बनाई। तत्पश्चात भद्र में 12-12 पाद के 31 लिंग बनाए। फिर तीसरी पंक्ति में 9 पाद के 29 भद्र बनाए। फिर 6 पाद के 2 भद्रों की रचना करी। चौथी पंक्ति में 12-12 पाद के 26 लिंग बनाए। पांचवी पंक्ति में 9 पाद के 24 शिव बनाए। छठी पंक्ति में 6 पाद के भद्रों में 12 लिंगों की रचना करी। सातवीं पंक्ति में 12 पादों वाले 19 लिंगों की श्रेणी बनाई। आठवीं पंक्ति के 9 पाद के भद्रों में 17 शिव बनाए। नवीं पंक्ति के 16-16 पादात्मक भद्रों में 14 शंकर बनाए। 10वीं पंक्ति के 12-12 पाद के भद्रों में 12 शिव बनाए। 11वीं पंक्ति के 9 पादात्मक भद्रों में 10 शिव की रचना करी। 12वीं पंक्ति के 16-16 पादात्मक भद्रों में 7 लिंगों की रचना करी। 13वीं पंक्ति के 12-12 पादात्मक भद्रों में 5 शिव बनाए। 14वीं पंक्ति के 9 पादात्मक भद्रों में 3 लिंगों की रचना करी। अंत में उत्तम सर्वतोभद्र बनाए। कोण भाग में 3 पाद का एक खडिंदु और 6 पाद की श्रृंखला बनाई। 13 पाद की बल्ली और 25 कोष्ठकों की वापी बनाई। भद्र में 16-16 पाद की पर्दी बनाई। इसके बाद 5-5 पाद का कमल बनाए। उस कमल का रंग चित्र विचित्र रहेगा। दल श्वेतवार और श्रृंखला काले रंग की रहेगी। वापी सफेद, शिव शुक्ल, लाल भद्र, नील बल्ली रहेगी। और बल्ली तथा शिव के स्कंद वाले कोष्ठक अपने इच्छा अनुसार चित्र विचित्र वर्ण के बनाए। इससे जो 5 शेष बचे वे अपनी इच्छा अनुसार रंग से रंगे जाकर श्रृंखला निर्माण के काम में आ जाएंगे। अंत की 3 पर्दियां सफेद, लाल और काले वर्ण की रहेंगी। अथवा पहली पर्दी पीले रंग की बनाकर 3 पर्दियां और बनाई। इन सब पर्दियों में 8 पाद अधिक रहा करेंगे, किंतु ये पाद पूर्व संख्या की गणना करते समय नहीं गिनाए गए हैं, ऐसा समझकर वृद्धि करे। इसके आगे चारों पर्दियों में भी यही क्रम रहेगा। यही अष्टोत्तर सहस्त्र राम तो भद्र का क्रम है। ये एक प्रकार हुआ। अब दूसरा प्रकार बतलाते हैं। पूर्व और उत्तर के क्रम से 258 रेखाएं खींचे। 6 पाद के अंत में चारों पर्दियां बनाई। अपनी बुद्धि के अनुसार 17 लिंग बनाए। चारों ओर 10 लिंग रहेंगे, किंतु आदि की पंक्ति में 29 लिंग रहेंगे। इसके आगे चलकर 27 लिंग बतलाने वाले हैं, सो भी समझ लो। इसके आगे 25, फिर 23, फिर 22, फिर 20, इसके बाद 17, फिर 18, फिर 13, 11, 10, 8, 6, 4, 3 और 1 लिंग रहेंगे। प्रत्येक पंक्ति में लिंग की अपेक्षा एक वापी अधिक रहेगी। 24 पाद का लिंग और 18 पाद की वापी बनेगी। आगे चलकर जैसा बतलाने वाले हैं उस क्रम से भद्र की संख्या जाननी चाहिए। पहली, 5वीं, 9वीं, 13वीं और 17वीं पंक्ति में 20 पाद का भद्र बनाना चाहिए। दूसरी, छठी, 10वीं तथा 14वीं पंक्ति में 25 पाद का भद्र बनाना चाहिए। तीसरी, 7वीं, 11वीं तथा 15वीं पंक्ति में 30 पाद का भद्र बनाए। चौथी पंक्ति में 26 पाद का भद्र बनाए। 11वीं तथा 15वीं पंक्ति में 30 पाद का भद्र बनाए। चौथी पंक्ति में 26 पाद का भद्र बनाए। 8वीं, 12वीं तथा 16वीं पंक्ति में 16 पाद का भद्र बनाना चाहिए। हर एक कोने में 3 पाद का चंद्रमा बनेगा और 5 पाद की श्रृंखला बनेगी। इसके अनंतर
11 पाद की बल्ली बनाई जाएंगी, तब सर्वतोभद्र बनेगा और 24 पाद की वापी बनेगी, सब और 9 पाद का भद्र बनेगा और पर्दे के बीच में लाल रंग का अथवा जैसी अपनी रुचि हो वैसा कमल बनाए। लिंग और श्रृंखला काली, भद्र लाल, वापी सफेद, चंद्रमा सफेद और वल्ली काली रहेगी। बाकी सब भद्र आदि के लिए नियत कर दे। पीत, शुक्ल, काली और लाल क्रमशः अंत में ये पर्दियां रहेंगी। यह अष्टोत्तर सहस्त्र नाम का लिंग तो भद्र है। इस तरह विकल्प से मैंने रचना के 2 प्रकार बतलाए। अब मैं तुम्हें दूसरा और उत्तम प्रकार बतलाता हूँ। 2100 लिंगों से इस लिंग तो भद्र की रचना होगी। 88 रेखाएं पूर्व पश्चिम तथा 88 ही रेखाएं उत्तर दक्षिण खींची। 87 पादों में केवल लिंग के लिए 5 पंक्तियां छोड़ दी जाएंगी। अब मैं पहली पंक्ति का विस्तार बतलाता हूँ। प्रत्येक कोण में 3-3 पाद का श्वेत चंद्रमा बनाए। 5 पाद से काले रंग की सुंदर श्रृंखला बनाए। उसके दोनों बगल हरे रंग से 11 पाद की बल्लियां बनाए। इसके बाद 6 पाद से पीले रंग की श्रृंखला बनाए और 16 पाद से दोनों ओर भद्र बनाए, जिसका रंग लाल रखे। तदनंतर 28 पाद से सफेद वापियां बनाए। 18 पाद से काले रंग के 9 लिंगों की रचना करी। भद्र के मस्तक पर लाल रंग की 2 श्रृंखलाएं बनाई। 2 पादों से अलग और बीच बीच में हरे रंग की श्रृंखला बनाई, जिसमें कुल 3 पाद रहेंगे। वापी के मस्तक पर लाल रंग की 2 पादों की श्रृंखला हरे रंग की बनेगी। आसपास तथा लिंग के मस्तक पर सफेद रंग से 2 पाद की श्रृंखला बनेगी। इसी तरह सर्वत्र जाना चाहिए। इसकी पर्दियां पीत वर्ण की रहेंगी। इस तरह 87 पादों की पहली पंक्ति समाप्त हुई। अब 73 पादों वाली दूसरी पंक्ति के विषय में कहती हैं। इसमें चंद्रमा, श्रृंखलाएं तथा बल्लियां ये पूर्व पंक्ति के समान रहेंगी। 20 पाद का भद्र और 13 पाद की 9 वापियां बनेंगी। 13 ही पादों से भद्र के मस्तक पर 8 लिंग बनाए जाएंगे। उसी जगह 2 पादों से लाल रंग की 2 श्रृंखलाएं बनाई। 2 पाद से पीली श्रृंखला और 3 पाद की हरी श्रृंखला बनाई। वापी के मस्तक पर कुछ लाल पाद रखे। बाकी सब चीजें पहली पंक्ति के समान 61 पादों से बनेंगी। दूसरी पंक्ति की पर्दी पीले वर्ण की रहेगी। ये दूसरी पंक्ति समाप्त हो गई। 59 पाद की तीसरी पंक्ति रहेगी। 6 पादों से एक भद्र, 7 लिंग और 8 वापियां बनाई। बाकी सब पहली पंक्ति की तरह रहेंगी। इसमें 47 पादों की पर्दी बनाई जाएगी। इस प्रकार तीसरी पंक्ति समाप्त हुई। अब चौथी पंक्ति के विषय में बतलाते हैं। ये चौथी पंक्ति 45 पादों की रहेगी। इसमें 12 पाद का एक भद्र बनेगा। 5 वापियां बनेंगी। भद्र के मस्तक पर 4 लिंग बनेंगे। 6 पादों से बिल्कुल लाल वर्ण की बल्ली बनेगी। 3-3 पादों की पर्दी बनेगी। इस तरह चौथी पंक्ति समाप्त हुई। 5वीं पंक्ति कुल 31 पादों की रहेगी। इसमें 9 पाद का भद्र बनेगा। 3 वापियां बनेंगी और 2 शिव की रचना की जाएगी। भद्र के मस्तक पर लाल रंग की 3 पाद वाली श्रृंखला बनाई जाएगी। 19 पदों की पर्दी बनाई जाएगी। इस तरह ये 5वीं पंक्ति समाप्त हुई। आगे 6ठी पंक्ति कुल 17 पदों की रहेगी। इसके चारों कोनों में सर्वतोभद्र की रचना करें। उसका क्रम इस प्रकार है। इसमें 3 पाद से सफेद रंग का चंद्रमा बनेगा। 5 पादों से चारों ओर काले रंग की श्रृंखला बनाई। 18 पाद का लिंग बनाकर उसके दोनों बगल 13 पाद की 2 वापियां बनाई। दक्षिण, पूर्व तथा उत्तर दिशाओं के मध्य में 3 वापियां बनाई। 9 पादों से भद्र बनाकर 10 पादों की बल्लियां बनाई। पश्चिम वाली दोनों बल्लियां हरे रंग की रहेंगी। इस पंक्ति के बीच की बल्ली टूट जाएगी और 9 पाद वाले भद्र के स्थान में लाल रंग की श्रृंखला रहेगी। वापी के मस्तक पर काले रंग का पाद रहेगा और आसपास के 2 पाद सफेद ही रहेंगे। 5 पर्दियां बनेंगी। बीच में लाल और 9 पाद का अष्टदल कमल बनेगा। इसकी कर्ण का पीली रहेगी और पर्दियां क्रमशः पीली, लाल और काली रहेंगी। ये मैंने 21 शतात्मक लिंग तो भद्र का क्रम बतलाया। अब तक जितने भी भद्र बतलाए हैं
उनमें सर्वतोभद्र मुकुट के समान रहेगा। हे शिष्य, अब मैं प्रकारांतर बतलाता हूँ, वो सुनो। खड़ी और बेड़ी कुल 103 रेखाएं खींचे। उनमें से 103 कोष्ठक में लिंग की पंक्तियां बनाई। उसके चारों ओर 9, 8, 6, 4, 2 और 1 संख्या के कोष्ठक लिंग के लिए निर्धारित करे। प्रत्येक पंक्ति में लिंग संख्या की अपेक्षा वापी की संख्या अधिक रहेगी। 6 पादों की पर्दियां रहेंगी। उसके बाद वापी रहेगी। कोनों में इंदु, श्रृंखला तथा वल्ली बनाई जाएगी। क्रमशः 3, 5 और 11 पादों से 24 लिंग बनाए जाएंगे और 18 वापी बनेंगी। फिर क्रमशः 36, 20, 25, 30, 36 और 20 भद्र बनाए जाएंगे। अंतिम पंक्ति के बगल एक स्थान पर 6 पाद के 2 भद्र बनाए। उसके ऊपर सर्वतोभद्र रहेगा। 24 पाद की वापी बनेगी और 9 भद्र बनाए जाएंगे। पर्दि के अनंतर 16 पाद के पद्म बनाए। उन कमलों का रंग चित्रवर्ण अथवा लाल रहेगा। लिंग और श्रृंखलाएं काले रंग की रहेंगी। वल्लरी हरे रंग की, भद्र लाल और कमल तथा वापी सफेद वर्ण की होगी। ये मैंने तुम्हें 1 शतलिंगात्मक भद्र की रचना का प्रकार बताया। हे शिष्य, अब मैं तुम्हें प्रकारांतर बतला रहा हूँ, उसे सुनो। सीधी और टेढ़ी 86 रेखाएं खींचे। ऐसा करने पर उसमें चारों ओर 85 पाद के 1 पंक्तियां तैयार होंगी। उसमें 6 पाद के बाद पीले रंग की पर्दी रहेगी। इस रीत से क्रमशः 4 पर्दियां बनेंगी। उनकी पंक्ति तथा कोष्ठक में अपनी बुद्धि के अनुसार लिंग आदि की रचना करके प्रत्येक जोड़ों में 3 पाद का इंदु बनाए और उसके आदि में श्रृंखला की रचना करे। फिर उसके बाद वल्ली, फिर 6 पाद की श्रृंखला, 1 पाद का भद्र और 18 कोष्ठकों की वापी का निर्माण करे। उतनी ही संख्या के शिव बनाए। इस प्रकार 10 वापियां और 2 भद्र बनेंगे। दूसरी पंक्ति में 13 पाद की वापी बनेगी। 16 पाद का भद्र बनेगा। बाकी सब चीजें पहली पंक्ति के समान रहेंगी। तीसरी पंक्ति में 8 लिंग, 9 वापियां और 4 पाद का 1 भद्र रहेगा। बाकी सब चीजें पूर्ववत रहेंगी। 8 वापी, 7 शिव एवं अंत में 3 पाद की 2 वापी बनेंगी। चौथी पंक्ति में 4 वापी, 3 शंकर, 12 भद्र बनेंगे। बाकी सब पहली पंक्ति के समान रहेगा। चौथी पर्दी के ऊपर 5वीं पर्दी के बाद भी पर्दी रहेगी। इस पंक्ति में पूर्व पंक्ति की अपेक्षा 1 कम श्रृंखला रहेगी और 1 पाद की वल्लरी बनाई जाएगी। तदनंतर पहले की तरह 2 पादों का चंद्रमा बनाए। 6 पाद के 2 भद्र बनाए। बाकी 2 भद्र 9 पाद के रहेंगे। अपने अपने स्थान पर 13 पाद की वापी बनाए। दोनों भद्रों के ऊपर 6 पाद के 2 भद्र बनाए। श्रृंखला के लिए बने पादों को लूप करे। उसके ऊपर 5 पाद के अनंतर पर्दे की रचना करे। उन दोनों के बीच 13 पाद की 1 वापी बनाई जाएगी। 6 पाद के बाद में 2 भद्र बनाए। बाकी सब पूर्ववत रखे। अंतिम पंक्ति में 5 पादों के कमल बनाए। उसका वर्ण लाल अथवा बहुरंगा रहे। चंद्रमा सफेद और श्रृंखला काले वर्ण की रहेगी। इसी प्रकार वल्लरी हरी, उसकी दोनों श्रृंखलाएं पीली, लाल भद्र, सफेद वापी और काला लिंग रहेगा। लिंग के स्कंद वाले कोष्ठक शोभा के लिए रहेंगे। इनमें जहाँ कोई कोष्ठक बाकी बच जाए उसे अपनी इच्छा से जिस रंग से चाहे रख दे, अथवा चौथी पर्दी के ऊपर 11वें पाद के आगे 1 पर्दी बनाए। उसके बीच वाले कोण में उक्त प्रकार से चंद्रमा बनाए। इसमें पहली श्रृंखला 10 प्लस दूसरी 11 पाद की बनेगी और भद्र 30 पाद का रहेगा। 61 पाद की वापी बनेगी। उन सबको अच्छी तरह मन लगाकर बनाए, अथवा और 2 पादों की योजना करके 7वें और 10वें पाद में अपनी बुद्धि से लिंगों की रचना करे। 9, 8, 6, 3 और 1 ये उनकी संख्या रहेगी। बाकी सब पूर्ववत रहेगा। इन भद्रों में से 6 लिंग वाले भद्र में एक 16 पाद का और दूसरा 20 पाद का लिंग रहेगा। 2 से अधिक लिंग वाले भद्र में पूर्ववत सर्वतोभद्र की रचना होगी। इसके बाहर की पर्दियां पीत, रक्त तथा कृष्ण वर्ण की रहेंगी। ये मैंने तुम्हें
अष्टोत्तर शत लिंग तो भद्र का प्रकार बतलाया। अब दूसरा प्रकार बतलाता हूँ। खड़े और बेड़े कुल 89 रेखाएं खींचे, उसके कोने वाले 4, 2, 3 कोष्ठकों से सुंदर सर्वतोभद्र बनाई। उसके चारों ओर पर्दी रखे, इसके अनंतर 6-6 पादों के बाद पर्दियों की रचना करी। उसके चारों तरफ के कोनों में 3-3 पाद के चंद्रमा बनाए, 5 पाद से श्रृंखला और 11 पाद की वल्ली बनाई। 24 पाद का लिंग और 18 पाद की वापी बनानी होगी। इसमें 9, 7, 5, 4, 2 क्रमशः शिव बनाए जाएंगे। इसमें कुल 5 पंक्तियां रहेंगी और वापियों की संख्या एक एक करके बढ़ती जाएगी। इसमें 4 लिंग और 13-13 पाद की 2 वापियां रहेंगी। 6, 9, 12, 6, इस क्रम से भद्र की संख्या रहेगी। सर्वतोभद्र में 4 और 2 वापी बनेंगी। इसमें 9 कोष्ठक का भद्र बनेगा, बाकी सब बातें पहले के समान रहेंगी। इस प्रकार भद्र की रचना करने के बाद उसके भीतर पर्दे बनाकर कमल की रचना करें। कमल का रंग सफेद रहेगा और उसकी श्रृंखला काली रहेगी। वल्लरियां नीली तथा भद्र लाल रहेगा। वापी सफेद, लिंग काला और अंतिम पर्दियां नीली, सफेद, लाल तथा कृष्ण वर्ण की रहेंगी। यह भी एक प्रकार का अष्टोत्तर शत लिंग तो भद्र बतलाया। अथवा सीधी और टेढ़ी लाल वर्ण की 5-5 रेखाएं खींचे, उसके कोष्ठकों में 6 पर्दियां और 6 पर्दी के आगे फिर 3 पर्दी बनाई। 24 पाद से 3, 2 अथवा 9 लिंग बनाना होगा। 18 पाद की वापी बनेगी। 36, 20, 9 इन संख्याओं के भद्र बनाई। उन भद्रों के पास ही दूसरे पीत वर्ण के 2 भद्रों की रचना करी, जिसमें पहला 9 पाद का और दूसरा 6 पाद का रहेगा। वापी के पास 3 पाद की लाल श्रृंखला रहेगी। इस प्रकार हर बगल में 5-5 पाद की श्रृंखलाएं रहेंगी। इसमें 11 पाद की वल्लरी और 3 पाद की लता रहेगी। 12 पाद का लिंग बनेगा। मध्य में एक चंद्रमा, 3 पाद की श्रृंखला और 6 पाद की लता रहेगी। 12 पाद का भद्र और 28 पाद का लिंग बनेगा। लिंग के मस्तक पर तथा बगल में पीले वर्ण के कुछ खाली कोष्ठक भी रहेंगे। इसमें लिंग कृष्ण, वापी उज्जवल, लाल भद्र, उज्जवल चंद्रमा, काली श्रृंखला, हरित वर्ण की वल्लरी में वर्ण रहेंगे। इसकी पर्दी पीले वर्ण की रहेगी। बाकी जितने कोष्ठक बचे उनको अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा रंग दे। 25 लिंग इस भद्र के प्रधान साधन माने गए हैं। बाहर की पर्दियां पीली, सफेद, लाल तथा काली रहेंगी। हे शिष्य, अब मैं तुम्हें इसी भद्र का प्रकारांतर बतला रहा हूँ। 41 पदों में 25 लिंग और 6 लिंग के बाद 2 पर्दी बनाई। उन दोनों पर्दियों के पहले 2 पंक्तियों में लिंगों की रचना करी। इसमें 18 पाद का लिंग बनेगा और 13 पाद की वापी बनाई जाएगी। 3 पाद का कमल और 5-5 पाद के शिव तथा वल्लरी की रचना की जाएगी। पहली पंक्ति में 4 और अन्य पंक्तियों में 2 लिंग रहा करेंगे। पहला भद्र 9 पाद का रहेगा, बाकी सब भद्र 6-6 पाद के रहेंगे। पर्दी के बाद 33 पाद का लिंग बनाए। इसके मूल स्कंद 7-7 पाद के रहेंगे। 6 पाद का मस्तक, 5-5 पादों का पार्श्व भाग और 3 पाद की कटी बनेगी। शिव के चारों ओर 9-9 पाद के 4 भद्र बनाए जाएंगे। इसमें चंद्रमा 3 पाद का, श्रृंखला 2 पाद की, वल्लरी 5 पाद की और दूसरी श्रृंखला 3 पाद की रहेगी। लिंग के स्कंद वाले खाली कोष्ठक पीले रंग से रंग दिए जाएंगे। बाकी जितने कोष्ठक खाली बचे उन्हें अपनी इच्छा अनुसार रंग दे। बाहर की ओर स्वेच्छा से 4 पर्दियां बनाई। ये दोनों प्रकार मैंने 25 शिव के बतलाए हैं। हे दुष्ट, ये दोनों भद्र शिव जी को परम प्रसन्न करने वाले हैं।